सो फाइनली वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली। आज है 4th डे। हम लोग थर्सडे यहाँ आए थे, आज संडे है, हम लोग वापस जा रहे हैं। और हमारा अब तक का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है इस जगह का वेदर वाइज। जितना भी मतलब बारिश वारिश हुई है, जो भी हुई है, थोड़ा बहुत मतलब बारिश है, कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। जबकि वेदर फोरकास्ट में शो कर रहा था कि चारों दिन हैवी रेनफॉल रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज कोई बारिश नहीं हुई है। कल मॉर्निंग में 1 घंटा आधा घंटा ऐसे बारिश हुई थी, और परसों तो बस हल्का फुल्का जैसे बूंद सिर्फ गिरी थी, और बस इसके अलावा कोई यहाँ बारिश वारिश कुछ नहीं है। और मौसम इतना ठंडा है। 2-3 चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगी इस जगह के बारे में जहाँ हम लोग रुके हैं, कैंप के बारे में। कल हम लोग रात में रूम में रुके थे, उसके अलावा हम लोगों ने कैंप लिया था, कैंप में रुके थे, जो मैंने आपको शो किया था। थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे जैसे ही लोग बढ़ गए यहाँ पे रुकने वाले, गेस्ट जैसे यहाँ पे बढ़ गए, इन लोगों का सर्विस पूरा हिल गया। मतलब कल रात में हम लोगों को 10:30 बजे के आसपास डिनर सर्व हुआ। स्नैक्स हमें 9:30 बजे मिले थे, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। आज ब्रेकफास्ट के लिए हम लोगों ने 8:30 बजे बोला था, एंड हम लोगों को 10:30 बजे ब्रेकफास्ट सर्व हुआ है। सो मतलब लोग क्योंकि ज़्यादा थे, सारे कैंप भर गए थे, इसलिए उन लोगों को सर्विस में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, खाना यहाँ पे चाहे लोग बढ़ गए या जो भी था, खाना बहुत अच्छा था। जो कुक है इनका काफ़ी अच्छा खाना बनाता है अभी फ़िलहाल जो कुक है। और लोग बढ़ने के बाद भी, भीड़ बढ़ने के बाद भी खाने की क्वालिटी में कोई मतलब ऐसा फ़र्क नहीं आया। खाना टॉप क्लास था। थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि अगर आप ऐसे टाइम पे आ रहे हो जब यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होंगे, जैसे कि थर्सडे फ्राइडे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सैटरडे भी मॉर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सैटरडे नाइट को हमें इशू हुआ क्योंकि सैटरडे मॉर्निंग में लोग यहाँ पे आ गए थे। अगर आप वीकडेज़ में आ रहे हो तो आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, लेकिन अगर आप वीकेंड में आ रहे हो तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि सर्विस आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। और आई थिंक हर कैंप का ये हाल है, क्योंकि जब हम लोग बगीरा में रुके थे ऋषिकेश में, वहाँ पे भी सेम चीज़ था। वीकेंड पे वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो उनका खाना भी बहुत हिल गया था वीकेंड पे। मतलब दाल में उन्होंने पानी वानी भर दिया था, पूरा इस तरीके की चीज़ थी। लेकिन जैसे ही हम लोग क्योंकि एक्स्ट्रा 1 दिन वहाँ रुके थे, जैसे ही वहाँ से लोग चले गए थे, उनका खाना भी, उनकी सर्विस भी, सब कुछ इम्प्रूव हो गया था। अगर आप वीकडेज़ में कहीं पे जा रहे हो ऐसे कैंप्स में, तो आपको बेटर सर्विस मिलेगी। वीकेंड में क्योंकि भीड़ हो जाती है, तो ऑब्वियसली मैन पावर उतनी है नहीं, तो थोड़ा बहुत ये रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आसपास आप कहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे आसपास घूमने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। जिम कॉर्बेट नीचे है, लेकिन सफारी बंद है, तो जिम कॉर्बेट में रुकने का कोई सेंस नहीं बनता। ऊपर का वेदर भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नीचे जिम कॉर्बेट में। और यहाँ पे आपको इस बिल्कुल पास में ही लेक है, जिस लेक में आप एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। आप आराम से जाइए वहाँ पे, पूरा जितना एंजॉय करना आप अपना एंजॉय कीजिए। और उसके बाद आप 1 दिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, आप यहाँ से ऊपर चले जाइए मलाना में। मलाना है ना? नहीं, मनीला, सॉरी। ऊपर यहाँ पे मनीला देवी का मंदिर है। मंदिर तो बंद है, लेकिन आप जो पूरा वो रास्ता है ना, वो 1 नंबर की ब्यूटी है। मतलब वो रास्ता इतना सुंदर है। हम लोगों ने बीच बीच में रुक के वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर पड़ता है ऊपर। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं है घूमने के लिए। अगर आप आओ तो आराम से शांति से बैठने के लिए यहाँ पे आना, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके आना, नेचर एंजॉय करना, रिलैक्स करना। हम लोग एक्चुअली निकल चुके हैं कैंप से। हम लोगों को जाना है वापस दिल्ली, लेकिन जो हमारे कैंप के ओनर हैं नेगी जी, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। वो एक वैसे तो सफारी राइड बंद है, बट वो हमें लेके जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ एडवेंचर सफारी कराने के लिए, पर्सनली अपनी जीप में।
तो हम लोग बेसिकली इधर से आए हैं और ऐसा ही छोटा सा एक चंक बीच में पड़ा था। आई डोंट नो वो रिकॉर्ड हो पाया या नहीं, मैंने कोशिश की थी रिकॉर्ड करने की। बट ये एडवेंचर राइड इसलिए क्योंकि आपको जीप में बैठ के खड़े होके और ऐसी ऑफ रोड पे आना है, जो कि बहुत ही खतरनाक टाइप फील होता है। और वो पानी के बीच में से निकलना इज़ लाइक अ ऑसम फीलिंग। अगर आप इधर आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर नेगी जी से बात कीजिए और आप अपनी ये राइड ज़रूर लीजिए। एक और चीज़ है कि ये वाला चंक भी आप क्रॉस कर सकते थे ये जीप से, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी पानी का फ्लो बारिश की वजह से बढ़ गया है और अभी वो सजेस्ट नहीं कर रहे हैं इसमें जाने के लिए, क्योंकि पत्थर पता नहीं चलेगा। नॉर्मली पत्थर कम रहते हैं क्योंकि पानी का फ्लो कम रहता है तो दिख जाता है पत्थर कहाँ पे है, तो तब वो आराम से इसमें राइड करा सकते हो। तो अगर आप ऐसे टाइम पे आते हो जब बारिश नहीं है तो आप ये वाला चंक भी आराम से क्लियर कर सकते हो। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ऐसा कुछ मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, बस कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आप इधर तक आ रहे हो और अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप ये चीज़ यहाँ कर सकते हो। किसी भी रिसोर्ट में आप रुकोगे आप उनको पूछ सकते हो, किसी भी कैंप में आप रुकोगे आप उनको पूछ सकते हो। अगर आप इसी कैंप में रुकोगे तो मैं इनका कैंप का पूरा डिटेल प्लस इनका नंबर सब कुछ मैं डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। आप आराम से इनसे बात कर सकते हो। इवन अगर आप नहीं भी रुक रहे हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी हेल्प चाहिए, ये इतने अच्छे लोग हैं, आप जेन्युइनली इनको पूछ सकते हो। जिस कैंप में हम लोग रुके हैं, नेगी जी का जो कैंप है, ये एक डॉग फ्रेंडली कैंप है। सो गाइज़ ये जो राइड है ये बेसिकली 45 मिनट्स की राइड है। ये है मिस्टर पंकज जी, इन्हीं की मैं डिटेल आपको नीचे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये नदी ना ऐसे पूरा होके ऐसे 3 बार ऐसे चक्कर लगा रही है यहीं पे ही इसी एरिया में ही, और ये पूरा चंक आपको लाइक ऐसे गाड़ी जाएगी पूरा ऐसे जाएगी। ये पूरा चंक कवर करने में वापस आने में आपको 45 मिनट्स की ये बेसिकली राइड है, जिसमें ये लोग आपको बीच में ही कहीं पे स्नैक्स और बॉनफायर भी प्रोवाइड कराएंगे। प्लस ये मिडनाइट में भी राइड आपको दी जाती है, मिडनाइट में भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। रात में ये एडवेंचर आपको मिलेगा करने के लिए पूरा सेफ्टी का ख्याल रख के। और लेकिन एक चीज़ है कि ये अक्टूबर के बाद ही ये पॉसिबल है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि बहाव बहुत तेज़ है, इट्स नॉट सेफ। अक्टूबर के बाद ये पानी बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, तब थोड़ा बहुत रह जाता है, तब ये लोग कराते हैं। तो अगर आपको आना है तो आप अक्टूबर के बाद, अगर आप कहीं किसी और कैंप में भी रुक रहे हो और सिर्फ आपको ये राइड करने के लिए आना है तो भी आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये आपको राइड प्रोवाइड करा देंगे। छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रहेंगे, लेकिन ये यहाँ कोई नहीं आता होगा ना, यहाँ पे भी पानी होगा बारिश के। सो ये बेसिकली एक वाटरफॉल है जो अभी तो पूरा नहीं हुआ है ओपन इन द सेंस कि अभी इसमें ज़्यादा बहाव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अभी बारिश बढ़ती जाएगी ये पूरा पानी से भर जाएगा जितना भी एरिया है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, ये सिर्फ पंकज जी हमें लेके आए हैं। तो अगर आपको आना है आप इनको पूछ सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते। और ये यहाँ पे भी आपको स्नैक्स वगैरह फूड प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप एक अच्छा टाइम यहाँ बिता सकते हो। एक्चुअली हम लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं थी, आज ही पंकज जी आए थे तो हमारी बात हुई थी इनसे। ये दिल्ली रहते हैं नॉर्मली, सो अगर ये पहले मिल गया होता तो शायद हम भी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे होते। आप देखिए अभी इतना फ्लो है, जैसे ही बारिश शुरू होगी ये पूरा भर जाएगा और अच्छा खासा इसका फ्लो हो जाता है। उस टाइम पे ये और सुंदर लगता है। और आप उधर जाके ना आराम से नहा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, टोटली सेफ है।
रास्ता है बनाया हुआ है। ये देखिए लेपर्ड आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लेपर्ड वगैरह आते हैं और वो शिकार करते हैं। सर नहीं खा पाते ना। हाँ। लुक अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।